पीएफआई के संरक्षक अतहर के घर पर एनआईए की छापेमारी शुरू है। एनआईए की टीम पूरे घर में तलाश अभियान चला रही है। अतहर को पहले ही पटना पुलिस की टीम गिरफ्तार कर चुकी है। जेल में बंद एनआईए ने मामले में जांच शुरू कर दिया है। पटना के साथ साथ बिहार के कई जिलों में एनआईए छापेमारी शुरू हो गई है। बिहार में आतंकी गतिविधियों को लेकर एनआईए की जांच तेज हो गई है। फुलवारी ट्रेडर मामले में एनआईए की टीम दरभंगा पहुंची। दरभंगा में एनआईए की 2 टीम दरभंगा पहुंची। एक टीम उर्दू बाजार के किराए के मकान में रह रहे नूरुद्दीन जंगी के परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी टीम जिला के सिंहवाड़ा के शंकरपुर के सनाउल्लाह उर्फ आकीब के और मुस्तकीम के घर छापेमारी कर रही है। एनआईए की टीम दरभंगा के 3 आरोपियों के घर के साथ छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही पटना के साथ साथ बिहार के कई जिलों में एनआईए छापेमारी शुरू हो गई है। मोतिहारी में पीएफआई से जुड़े मामले को लेकर एनआईए की टीम सुबह लगभग जिला के चकिया पहुंची और चकिया के कुआवा गांव स्थित पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी रियाज मारूफ उर्फ बबलू के घर छापेमारी की। एनआईए की टीम चकिया और मेहसी थाना के साथ रियाज के पैतृक घर पहुंची है और छापेमारी करी है। दर्जन भर पुलिस की गाड़ियों के साथ एनआईए की टीम पहुंची और रियाज के घर पर छापेमारी शुरू कर दी। रियाज के घर में उसकी बूढ़ी मां और छोटा भाई है। छोटा भाई गांव के ही मदरसा में शिक्षक है। एनआईए की टीम रियाज के घर को खंगाल रही है। पटना के फुलवारी से पीएफआई के अतहर और जलालुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद जांच की आंच मोतिहारी तक पहुंच गई है। पटना में दर्ज एफआईआर में चकिया के रहने वाले पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी रियाज मारूफ और बबलू का नाम सामने आया। हालांकि रियाज अभी फरार है और एनआईए उसकी तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग के दौरे पर जाने वाले हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसान क्रेडिट कार्ड योजना में प्रमंडलीय जिला से आए लाभुकों को लाभान्वित करेंगे और इसके अलावा 77 योजनाओं का शिलान्यास तथा 75 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। लगभग 59 करोड़ की लागत वाले 75 योजना और लगभग 14 करोड़ 50 लाख लागत की 77 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इस शिविर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और स्थानीय माननीय सम्मानित सांसद विधायक शामिल होंगे। नालंदा फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल को लेकर नालंदा मुख्यालय बिहार शरीफ के सोसराय महुआ टोला लहरी थाना के नदी मोड़ बिहार थाना के गढ़पर मोहल्ला में एनआईए की छापेमारी जारी है। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल प्रखंड स्थित अस्सी सहनी मध्य विद्यालय में एमडीएम का खाना खाने से 2 दर्जन छात्र बीमार हो गए हैं। एमडीएम का भोजन करने के बाद छात्रों को उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने उस भोजन को फेंक दिया। हालांकि उसके कुछ ही देर बाद छात्र छात्राओं के पेट में दर्द होने लगा, जिसकी शिकायत बच्चों ने शिक्षकों से की। बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद स्कूल के शिक्षक मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर परिजन के सहयोग से सभी बीमार बच्चों को आनंद फानन में अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के बाद सभी बच्चों की स्थिति में सुधार हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीओ कुमार रविंद्र ने एम्बुलेंस भेजकर सभी बीमार बच्चों को अनुमंडलीय अस्पताल पकड़ी दयाल में भर्ती कराया, जहां रसोईया समेत सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। एसडीओ कुमार रविंद्र ने बताया कि इलाज कर रहे चिकित्सक फूड पॉइजनिंग के कारण बच्चों की स्थिति खराब होने की बात बता रहे हैं। सभी बच्चों की स्थिति ठीक है। डॉक्टरों के रिपोर्ट के अनुसार विद्यालय में जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में जज उत्तम आनंद की पहली पुण्यतिथि पर अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। 28 जुलाई 2021 को सुबह न्यायाधीश की ऑटो से टक्कर में जज की मौत हो गई थी। मामला उच्चतम न्यायालय भी पहुंचा था। बाद में हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में मामले की छानबीन सीबीआई ने शुरू की। धनबाद के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल किया। 5 महीने में 58 गवाहों का बयान दर्ज किया गया। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद 28 जुलाई 2022 की तारीख जजमेंट के लिए निर्धारित कर दी। सीबीआई की क्राइम ब्रांच के स्पेशल पीपी अमित जिंदल ने आरोप पत्र में कुल 169 गवाहों में से 58 गवाहों का बयान दर्ज कराया था। सीबीआई ने दावा किया है कि आरोपित लखन वर्मा और राहुल वर्मा ने जानबूझकर जज साहब को टक्कर मारी, जिनसे उनकी मौत हुई। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ऑटो से जानबूझकर धक्का मारने का शक हुआ। इस घटना को सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। झारखंड सरकार की अनुशंसा पर मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई। बोकारो पहुंचे शिक्षा मंत्री ने राजकीय मध्य विद्यालय न्यू भागलपुर फुसरो का निरीक्षण किया। स्कूल में अव्यवस्था देख मंत्री ने स्कूल के प्राचार्य से जवाब मांगा।
लेकिन जवाब नहीं मिला, जिसके बाद मंत्री आग बबूला हो गए और जमकर फटकार लगाई। मौके पर जिला शिक्षक अधीक्षक रेणुका तिग्गा भी मौजूद रही। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि विद्यालय में 18 शिक्षक है, बावजूद बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके बाद भी अगर कोई नहीं सुधरा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेतिया में मझौलिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मझौलिया पुलिस ने वाहन जांच के दौरान थाना क्षेत्र के दुबौलिया चौक पर 2 बाइक पर सवार 4 साइबर क्राइम अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 78 एटीएम कार्ड, एक आई कार्ड, आईफोन सहित 17 एंड्रॉयड मोबाइल, कई पासबुक एवं चेकबुक बरामद किया गया है। इसकी जानकारी थानाध्यक्ष अशोक शाह ने दी है। उन्होंने बताया कि वाहन जांच के दौरान सुगौली से आ रहे 2 बाइक पर 4 लोगों की तलाशी ली गई, जिसमें 20 अलग अलग बैंकों के 78 एटीएम कार्ड, एक आईफोन सहित 17 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, पासबुक, चेकबुक सहित स्कूटी व पल्सर बरामद किया गया। बिहार में तेजी से बढ़ रहे हेपेटाइटिस बी की रोकथाम को लेकर डॉक्टरों ने जागरूकता बाइक रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर और समाज सेवियों ने बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को हेपेटाइटिस बी के प्रति जागरूक किया। वहीं 2030 तक भारत को हेपेटाइटिस से मुक्त कराने का आह्वान किया गया है। डॉक्टरों की टीम ने लगातार सभी लोगों को सचेत रहने के संकेत भी दिए। वहीं डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि हेपेटाइटिस बी काफी गंभीर बीमारी है, इसके प्रति लोगों में जागरूकता चलाने की जरूरत है। पटना के शास्त्रीनगर इलाके में उस समय अजीबोगरीब स्थिति सामने आई जब चोरी करते पुलिसकर्मी का बेटा भीड़ के हत्थे चढ़ गया। दरअसल पुलिसकर्मी का बेटा कोचिंग के लिए निकला था, लेकिन कोचिंग के बजाय दुकान में चोरी करने पहुंच गया। दुकानदार के बेटे ने सीसीटीवी कैमरे में चोरी की तस्वीर देखी और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। 6 महीने पहले भी युवक ने इसी दुकानदार से दूसरी दुकान में चोरी की थी। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ने के बाद पुलिस को चोरी की सूचना दी, लेकिन इस बीच युवक के पिता मौके पर पहुंच गए और अपने को पुलिसकर्मी बताकर भीड़ के सामने ही बेटे को 2-4 थप्पड़ रसीद दिए, फिर बेटे को अपने साथ लेकर चले गए। सवाल ये है कि चोरी में पकड़े गए बेटे को पुलिसकर्मी क्या थाने को नहीं सौंप सकता था? क्या पुलिसकर्मी के घर वालों के लिए कानून अपने हिसाब से न्याय करने की इजाजत देता है? बिहार के खिलाड़ियों का पटना जंक्शन पर जोरदार स्वागत किया गया। फिलीपींस में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में बिहार के खिलाड़ियों ने 6 मेडल जीता है। सभी ने आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने का वादा किया। सभी खिलाड़ी के परिवार वालों ने पटना जंक्शन पर ढोल नगाड़े के साथ फूल माला के साथ स्वागत किया। बेगूसराय में किस्ती के कर्ज से परेशान बीए पार्ट 1 की छात्रा ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के चांदपुरा गांव की है। बताया जाता है कि गणेश महतो लिवर कैंसर से पीड़ित है और उसका इलाज बरेली में चल रहा है, जहां उसकी पत्नी साथ में है। इधर गांव में उसकी बेटी 19 वर्षीय काजल कुमारी अपने छोटे भाई के साथ घर में रहती थी। परिजनों के अनुसार इलाज के लिए कई किश्तों में रकम कर्ज लिया था, जो किस्ती भरने के लिए लगातार काजल कुमारी को प्रताड़ित करता था और पढ़ाई के लिए फॉर्म भरने में भी पैसे की दिक्कत थी। इसी कर्ज और रुपए नहीं रहने की वजह से काजल ने रात में घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 264 कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं पटना में 65 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और 33 पदाधिकारियों को अलग अलग जिलों में टास्क सौंपा गया है। आज महाअभियान के तहत 10,000 से अधिक टीकाकरण केंद्र पर लोगों को टीका देने की व्यवस्था की गई। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोहरदगा के बीएस स्टेडियम में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा हरित ग्राम योजना की किसानों को सौगात दी। कुल 9500 बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में 5 जिलों के किसान शामिल हुए। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ कागजों पर काम किया था, हमारी सरकार कागजों पर काम करना चाहती है। हर योजना का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच रहा है, ये हम देखने यहां आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना किसानों के लिए लाभकारी है। सरकार जमीन में अपना आप फलदार पेड़ लगाइए, उस पेड़ का सरकार पूरा लाभ आपको ही देगी। सरकार आपके साथ हर कदम पर है। आप जो भी रोजगार करना चाहते हैं, सरकार आपको मदद जरूर करेगी।
29 जुलाई से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 5 दिनों के सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये सर्वदलीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक से बीजेपी ने नदारद रही। बीजेपी के किसी भी प्रतिनिधि ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री समेत कई विधायक शामिल हुए। इस बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा की गई।